है। उत्तराखंड के अंदर चमोली इलाके में जहां पर ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मची है, 160 के करीब लोग जिनके हलाक होने का खदशा जाहिर किया गया है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग अब भी लापता है, जिनकी तादाद अनऑफिशियली 150 से ज्यादा बताई जाती है। 10 लाशें अब तक बरामद कर ली गई हैं, जो अभी तक की तफसीलात हैं। बचाव कार्रवाई दोबारा रात को अंधेरी की वजह से रुकी, अभी सुबह फिर शुरू कर दी गई है। और टनल में जो लोग फंसे थे, जिनकी तादाद 120 तक बताई जाती है, जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, मजदूर थे, रियासती इंतजामिया के मुताबिक उनसे कोई राब्ता अभी तक नहीं हो पाया। कल जहां पर आईटीबीपी के 16 एहलकारों को बचा लिया गया था, बाकी जो मजदूर काम करने वाले यहां पर थे, उनकी अभी तक इतलात मौसूल नहीं हो पाई है, किसी से कोई राब्ता नहीं हो पाया है। एक ये कि इस वक्त जो तबाही के मनाजिर उत्तराखंड के चमोली इलाके के इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिले, 150 से ज्यादा लोग अब भी लापता है और उनकी मौत का खदशा जाहिर किया जा रहा। तो दूसरी तरफ साइंसदानों ने तशवीश का इजहार किया है, जिनका यह कहना है कि सर्दी के महीने में, सर्दियों के बीच जहां पर माइनस टेम्परेचर भी बालाई इलाकों के अंदर जाता है, वहां पर इस तरीके से ग्लेशियर टूटना यह इंतहाई तशवीशनाक है। और इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा भी कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से दुनिया भर के अंदर खतरा पैदा कर रही है, जिस पर तशवीश का इजहार साइंसदानों की तरफ से किया गया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी बात यह है कि 150 से ज्यादा लोग अब भी लापता है। चमोली और इसके आसपास के हिस्सों में हाई अलर्ट पर उत्तर प्रदेश तक, जहां पर पहले ही सरकार ने कर दिया है, वहीं पर 10 लाशें भी बरामद कर ली गई हैं। टनल में फंसे लोगों से फिलहाल कोई राब्ता नहीं हो पाया। इधर रियासती इंतजामिया की तरफ से उन तमाम लोगों के लिए 4-4 लाख रुपए का ऐलान कर दिया गया है, मुआवजे का, एक्सग्रेशिया का ऐलान कर दिया गया है, जिनकी मौत हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन 10 लोगों की अब तक लाशें बरामद की गई हैं, उनमें बेशतर लोग वो बताए जाते हैं जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर पुलों के ऊपर काम करते थे और पानी के तेज भाव में बहकर चले गए थे। बल्कि वो लोग जो टनल के अंदर फंसे थे, पानी के या मलबे के अंदर दबे हैं, उनसे कोई राब्ता अभी तक ताजा तरीन तफसीलात जो मिली है उनसे नहीं हो पाया है। ये तो मामला था कि क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि रियासत के जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने भी कहा कि हलाकतों का जो खदशा है वो बढ़ रहा है और लगातार काम जो है चल रहा है। लेकिन माहिरीन क्या कुछ कह रहे हैं जी। गॉल्फ नामी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन इलाकों के अंदर काम करती है, इन जैसे इलाकों के अंदर काम करती है। उनका मानना है कि जिस तरीके का माहौल बना है और जिस तरीके से माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ रहा है, उसकी एक बड़ी वजह जो है वो आज हमारे सामने आ चुकी है। यानी मनफी दर्जा हरारत के बावजूद भी चट्टाने, ये जो ग्लेशियर है ये टूटा है, उसके बाद जिस जो क़यामत सुगरा उसने बपा कर दिया है वो आज आपके सामने है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत यह है कि बड़े एहतियात से काम लिया जाए। लेकिन साथ साथ गोल्फ का यह भी मानना है कि इंतज़ामिया ने 2 दिन पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि इस तरीके का वाक़या हो सकता है, क्योंकि खदशात ये लगाए जा रहे थे। तो एक रिपोर्ट तो ये सामने आ रही है कि 2 दिन पहले से अगर हमारे पास वार्निंग थी तो क्यों हमने वो अलर्ट पूरी तरह से निभाया नहीं, और ये 100 से ज़्यादा लोग जो 150 के करीब बताए जा रहे हैं अभी भी लापता है। तो ये किसकी गफलत जारी है, क्यों हम वार्निंग जब आती है माहिरीन की तरफ से उसे इतना कैजुअल लेते हैं। नंबर 1 तो मामला ये है जी। दूसरा, एक बड़े माहिर है दुनिया भर में जिनका नाम है जो वो, उनका लगातार ये मानना है कि देखिए जिस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के साथ वो जुड़े हुए हैं, उनका मानना है कि देखिए जिस तरीके से ग्लेशियर्स हमारे सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें अब हम देख पा रहे हैं, शायद इंडियन सिस्टम के अंदर ये मौजूद ही नहीं थे। यानी इंडियन सिस्टम का मौजूद मतलब ये होना कि शायद ये काउंट के अंदर नहीं थे, इस वजह से पूरी नज़र जो है वो वहाँ पर नहीं रखी गई है। एक माहिर एक बात कह रहा है, दूसरा माहिर दूसरी बात कह रहा है। लेकिन तीसरी बड़ी बात यह है कि मरकज़ की DRDO की टीम को रवाना कर दिया गया है। माहिरीन की बड़ी टीम वहाँ जाएगी जो मौजूदा सूरत हाल पर नज़र भी रखेंगी, देखेंगी भी क्या हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मनफी दर्जा हरारत भी है और उस वक्त यह मामला सामने आया है जब माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ रहा है और पूरी तरह से इसका असर न सिर्फ उत्तराखंड के अंदर है, बल्कि अब अलार्म बेल जो है वो जम्मू कश्मीर के आसपास भी बजना शुरू हो गया है। माहिरीन का मानना है कि अगर आज भी होश के नाखून नहीं लिए गए तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों के अंदर इस तरीके की मुसीबत का सामना किसी भी वक्त जो है वो करना पड़ सकता है। ये खबर जो हम उत्तराखंड के हवाले से बता रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को भी अलार्म और अलर्ट में जो है वो कर दिया गया।